हेलो। हेलो जी हाँ। सर, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, आप बताइए। बस ठीक। हाँ सर, थोड़ा सर ये मतलब मुझे दिक्कत थी कुछ, तो मैंने मतलब कोरा वगैरह पे डाला था कि एसिडिटी वगैरह ये जो होती है चीज हम्म। कैसे सही होती है, तो उसका उसमें आपका आया था। हम्म। आपने शायद कुछ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जी कुछ जी। साइकिल करके। हम्म। हाँ, तो वही से यूट्यूब का देखा था मैंने आपका। हम्म। हाँ, उसमें यही, तो मतलब इसी से रिलेटेड पूछना था सर आपसे। अच्छा, अभी आपने मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट करना है, करने से पहले डिस्कस करना चाहते थे? नहीं, मैंने देखा था आपने जो बताया था, बेसिक आज फर्स्ट डे था मेरा तो। हाँ, तो वही था पानी जो खाने के साथ आपने बोला था। हम्म। तो मैंने ये था कि मैंने कहा चलो सर को मैसेज कर देता हूँ मैं। तो असल में अभी सर मैं, हाँ जी, आपकी एज कितनी है? मेरी एज सर 31 के आसपास है। और कब से एसिडिटी है? मुझे सर ये पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग में मार्च में हुई थी। फिर मैंने पेंटाप्रोजोल वगैरह जो होती है मेडिसिन, हम्म। वो डॉक्टर ने लिखी थी, तो वो 2 महीने में सही हो गई थी। उसके बाद ये फिर अगस्त में स्टार्ट हुई और अगस्त से अभी तक कंटिन्यू हुआ, बंद नहीं हुई मतलब। हाँ अच्छा, जी। तो दवाई कितने दिन ली थी? कौन सी सर? पेंटाप्रोजोल। वो पहले ली थी, अभी भी ली थी, लेकिन अब उसने असर करना बंद कर दिया था। नहीं, पर तो कोई पेंटाप्रोजोल कितने दिन ली थी जब मार्च में शुरू कर रही थी तो? पेंटाप्रोजोल मैंने सर मतलब पेंटाप्रोजोल ली थी, फिर एसिमोप्राजोल पे आए डॉक्टर सर। हम्म। उसके बाद वो भी असर नहीं किया उसने 2 ढाई 3 महीने। हम्म। फिर उसके बाद आयुर्वेदिक ली, फिर होम्योपैथी ली, लेकिन कुछ भी किसी ने असर कुछ नहीं किया। आप पानी कितना, अच्छा आपका वेट और हाइट कितनी है? हाइट मेरी सर 5'4" के आसपास है, और वेट वेट मेरा 69 के आसपास है। तो आप पानी कितना पीते हैं दिन में? पानी मुझे सर असल में मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो, असल में मैं अकेला रहता हूँ इधर, ड्यूटी पे हूँ। हम्म। शादी तो हुई नहीं अभी। तो हम्म। मतलब खाना वगैरह ये रहता था कि पहले जैसे कोई नाश्ता बनाते नहीं था, तो सुबह बैंक में जैसे बैठा हूँ, हम्म। तो सुबह नाश्ता किया नहीं, ऐसी चाय पी ली। हम्म। और चाय, खाली पेट चाय पी ली, दिन में 1 देर तक कुछ खाया नहीं। हम्म। और वो मुझे लग रहा है वही सेडेंटरी लाइफ स्टाइल शायद दिक्कत कर गई। देखिए, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की जगह ना, बेसिकली क्या होता है कि हम खाने पीने से हमारे शरीर में जितनी एनर्जी बनती है ना, जी। उसमें से एक बड़ा पोर्शन जो होता है वो खर्च होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। आपके दिमाग को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, जी सर। हार्ट को भी पंप करने के लिए चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को, पेट की भी मूवमेंट्स होती हैं, जब खाना खाते हैं तो पेट में चलता है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। जी सर। तो एसिडिटी होता है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं इंडाइजेशन, अच्छा। कि आप जो खाना खा रहे हो वो पच नहीं रहा। हाँ जी। तो अगर खाना पचेगा नहीं तो एनर्जी और कम होती जाएगी। तो एक विशियस जी। सर्कल शुरू हो गया ना, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं बन रही इसलिए खाना नहीं पच रहा, और खाना नहीं पच जी। रहा तो अगले दिन और कम 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 ऐसे होती रहेगी। जी सर। और खाना ना पचने का सबसे बड़ा कारण होता है कि एसिड कम बन रहा है। पेंटाप्रोजोल का मतलब होता है कि वो एसिड और कम बनाता है। जी। तो वो बीमारी ठीक करने के लिए नहीं होता, वो परमानेंट करने के लिए होता है। हाँ, वो आप सही करे सर। अब मुझे जब असर नहीं हुआ तो मैंने वो बंद कर दिया। हम्म। उससे उससे ये हुआ कि एसिडिटी कम हुई थोड़ा, हम्म। मतलब, लेकिन बंद नहीं हुई। हम्म। और जैसे गले में ओइसोफेगस में आके वो हम्म। पूरा मतलब बंद करवा देता है सर। तो अब हाँ वही। सबसे मेन चीज यही होता है कि आपकी एनर्जी बढ़े। तो जी अगर आप सर। खाओगे नहीं खाना तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी। चाय पियोगे तो चाय आपको एक झूठा एनर्जी का सेंस तो दे देती है, जी। परंतु एक्चुअली में चाय, जितनी भी चाय पियोगे उससे आपके शरीर में जो खाने से जो एनर्जी बनती है या जी। खाने में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन और कम हो जाता है। जी। न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के साथ में पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा बंद होता है। तो जब पानी कम होने लगता है चाय पीने से, तो हमें जी सर। एनर्जी फील होती है, क्योंकि शरीर में जितना ज्यादा पानी होगा उतनी सुस्ती होगी। जी सर। तो शुरू में चाय मतलब फीलिंग ये देती है एनर्जी मिल रही है, फिर वो हम चाय के आदी हो जाते हैं कि उसके बिना हमें सुस्ती बहुत आती है। जी। तो एक विशेष सर्कल होता है, इससे निकलना होता है। तो अब क्या होता है, चाय बंद कर दो, वॉक एंड रेस्ट करो। वॉक एंड रेस्ट करने से क्या होता है कि आपके शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बीच में कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आपको बहुत सुस्ती आएगी, जी परंतु उस सर। समय भी आपके वाइटल ऑर्गन्स अच्छा काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाता है। जी तो सर। इन दोनों चीजों का, इसमें ये दो चीजें, एक वॉक एंड रेस्ट है और एक पानी को कंट्रोल करना। जी सर। आपके शरीर में जितना ज्यादा पानी का जमा होगा उतना वेट बढ़ेगा, उतनी और प्रॉब्लम्स होगी।
जी तो अगर आप ये सिस्टम पर आओगे तो आपका, आप समझ सकते हो कि 2 महीने में 3 महीने में आपका वेट 65 के नीचे आ जाएगा। जी सर। तो अभी वेट तो आपकी क्या हाइट के हिसाब से 60 या 55 भी चलेगा। पहले मेरा 80 था सर, 80। तो कम और कैसे हुआ फिर एसिडिटी से? मैंने नहीं जिम वगैरह किया सर, मैंने बीच में किया था 8 महीने। तो वो जो जिम होता है वो एक दूसरा कारण होता है एसिडिटी का। जी अच्छा। क्योंकि जिम से आपकी हेल्थ नहीं बनती है, ना वेट कम होता है, जी बीमारी और लग जाती है। जी अगर सर। आप जिम से 11 किलो 12 किलो वेट कम करोगे तो उससे जी प्रॉब्लम बढ़ती है। क्योंकि जिम में क्या होता है कि अब जैसे मैंने कहा आपके वाइटल ऑर्गेन्स के लिए एनर्जी नहीं है। जी आप सर। जिम जाओगे 1 घंटे में 300-400 कैलोरी और खर्च कराओगे, जी और वो कैलोरी खर्च करने से कोई हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं इंप्रूव होता, हमारे किसी भी जो वाइटल ऑर्गेन्स होते हैं उनकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होती है। जी और खासकर इस एज में अगर जी आप सर। 10-12 साल के हो और एक्सरसाइज करते हो तो उसका कुछ फायदा हो जाता है लॉन्ग टर्म में। जी परंतु 15, 16, 17, 18 के बाद में आप एक्सरसाइज करते हो, अचानक से शुरू करते हो तो उसका नुकसान ही होता है। अच्छा। तो अगर आप लिंक करोगे तो आपने जिम कब जाना शुरू किया? जिम मैंने मतलब अगस्त में, वो तो काफी टाइम हो गया, अगस्त में गया था सर, और छह अगस्त कौन सात सा? महीने के लिए गया, मतलब पिछले 20 वाला, मतलब अगस्त 2020? 2020 का, हाँ जी। और आपने फिर वो 2020 में चालू किया और 2020 में मतलब 2021 में अभी तक चल रहा है, बंद कर दिया? जिम तो मैंने काफी पहले बंद कर दिया था, नवंबर दिसंबर में बंद कर दिया था। तो 3-4 महीने किया सिर्फ? हाँ, अगस्त, 4-5 महीने। और उसी पीरियड में आपका 10 किलो 11 किलो वेट कम हो गया? हाँ, वो तो उसके जैसे जाते मतलब थे जिम तो तो और खाना भी कम कर दिया था क्या? नहीं, खाना वाना कुछ नहीं कम किया सर। जिम कितने टाइम करते थे दिन में? जैसे जिम मतलब एक दिन में 1.5 घंटा, उसमें वो भी एरोबिक्स वगैरह जो होती हैं, ट्रेडमिल वगैरह हो गया, रनिंग हो गई, तो यही उसमें करते थे, और थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग हो गई। अच्छा। हाँ जी। उसमें और फिर ये था कि मुझे एक्चुअल में मेरे जो कान के नीचे एक वो होती है सर, नस होती है, हम्म। स्टाइलॉइड बोन होता है, तो वो एक नस का प्रेस कर रहा था। तो मेरे को ये था कि मेरे मतलब स्टाइलॉइड बड़ा था, नस नर्व कंप्रेस कर रहा था, तो ईयर में प्रॉब्लम होती थी ना। तो मैंने दवाई ली थी ईएनटी से, तो वही चक्कर के लिए मैंने दवाई ली। वो 1 साल तक दवाइयां देते रहे उन्होंने, हम्म। मेडिसिन दी और स्टेरॉइड्स दिए और में पता नहीं क्या सर क्या, में जो तेल कंट्रोल लगाते हैं के लिए। आप? हाँ सर, ऑयलिंग तो करता हूँ, कम लगाता हूँ सर, बहुत। पहले जी। आप हफ्ते में कितनी बार तेल लगाते हो सर में? लगाते तो डेली हैं सर, देखो लेकिन एस बहुत कम लगाते हैं, 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद, ज्यादा नहीं। देखो ऑयल से क्या होता है कि अगर आपने ऑयल लगाया है तो हमारे जो स्काल्प होती है, सर होता है, उसमें से भी ऑयल निकलता है जी जो कि सर। बालों को चमकीला और अच्छा रखता है। जी तो जब हम तेल लगा लेते हैं, चाहे कम लगा रहे हैं, उससे वो जो नीचे से ऑयल निकलना होता है वो बंद हो जाता है। जी सर। धीरे धीरे वो ऑयल जमने लगता है। तो जो नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो धीरे धीरे करके स्किन में सर से धीरे धीरे नीचे होने लगता है, और जी वही ऑयल सूख के डैंड्रफ की फॉर्म लेता है, और वही हेयर फॉल और बाकी सब प्रॉब्लम्स का कारण होता है। जी तो हमें ऑयल कभी नहीं लगाना चाहिए। और जी वही सर। चीज हमारे जो कानों में प्रॉब्लम होती है वो भी उसी की वजह से होती है, हियरिंग वगैरह से रिलेटेड। जो अच्छा हमारा नर्व वगैरह कंप्रेस हो रहा है उसका भी कारण मोटा मोटा वो ऑयल ही होता है। अब अच्छा। बचपन से ही लगाते होंगे ऑयल? हाँ सर, वो तो सर। अभी अब हाँ जब जी। कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे मेरे साथ एक मतलब मेरा फ्रेंड था जो पढ़ता था, जिसका मुझे याद था कि वो बचपन में मतलब कॉलेज के जमाने में भी, लोग कॉलेज के जमाने में कम तेल लगाते हैं बट वो रेगुलर लगाता था। जी तो सर। अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा भाई तेल का क्या हाल है और बालों का क्या हाल है, तो बाल पूरे खत्म हो गए और जी। एक कान का हियरिंग खत्म हो गया। अच्छा। तो फिर उनसे भी ये बात हुई कि भाई ऑयल लगाने की वजह से होता है। तो लोगों जी सर। क्या होता है कि डैंड्रफ होता है तो लोगों को ये परसेप्शन है कि मतलब ऑयल लगाने से डैंड्रफ कम होता है, जबकि ऑयल लगाना ही मेन रीजन होता है डैंड्रफ का। जी सर। दूसरा शैम्पू वगैरह की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। सिंपल जो नहाने का साबुन होता है उससे सर धोना चाहिए, और जी सर धोने के बाद हल्के हल्के हाथ से टॉवल लेके कॉटन का उसका मसाज करना चाहिए, ताकि जो ऑयल की लेयर्स जम गई हैं स्काल्प पर वो धीरे धीरे ऑयल हमारे टॉवल में आना शुरू हो जाए। टॉवल रोज धोते रहना चाहिए ताकि वो फ्रेश टॉवल होगा तो ज्यादा ऑयल खींचेगा। जी। अगर ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमारा हेयर फॉल हो रहा है या हमारे
जो भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं। अगर जी स्टेरॉइड सर। देंगे तो वहाँ के सेल्स डेड होंगे, वो परमानेंट प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देंगे। और फिर उसने जो दिक्कत ये करी ना सर, वो दिक्कत तो सही नहीं हुई, ऊपर से ये गार्ड वाली प्रॉब्लम हो रहा गई, गट वाली एंटीबायोटिक्स प्रॉब्लम वगैरह। मतलब ये सारी की सारी एंटीबायोटिक की वजह से भी हो सकती है, और साथ में जो आपने चाय ज्यादा पी, खाना नहीं खाया, जी की वजह से भी जी होती है। क्योंकि इस सब का बेसिक कारण वही होता है। जैसे जो मैं आपको अभी मैसेज भेज दूंगा, आप 8 बजे सुबह खाना खाओ, जी सर। दोपहर को 2 बजे खाओ, रात को 8 बजे खाओ, तो 6 घंटे का जी टाइम मिलेगा। बीच में जी कुछ मत खाओ, तो उससे जी। धीरे धीरे करके आपके शरीर में एनर्जी बढ़ने लगेगी। हाँ, आज मैंने सर वो आपने पानी वाला जो बताया था, तो वो हम्म। किया था मैंने। हम्म। तो अब आजकल तो ठंडा है, तो इसलिए मतलब इतनी गर्मी तो है नहीं, तो वो हम्म। रूटीन मतलब पहले दिन वाला तो फॉलो इजीली कर सकते हैं, जिसमें खाने हम्म। के साथ पानी आदमी पीता है। तो हम्म। उससे ये हुआ सर, मेरा सलाइवा इंटेक थोड़ा बढ़ गया। हम्म। मतलब मुंह में सलाइवा थोड़ा ज्यादा आने लगा कंपेयर टू जो नॉर्मल डेज में होता है। हम्म। वो हाँ, वो आज तो बढ़ने लग गया था। हाँ प्यास तो बस। नहीं लग रही थी, हम्म। मतलब नॉर्मल है। तो ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है जो मेडिकल साइंस एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है, जबकि ये बहुत ही सिंपल सा काम है। 24 से 48 जी घंटे में स्लाइवा चेंज हो जाता है। अगर आपका गर्मी में मई जून का भी महीने में करते ना, तो भी स्लाइवा इंक्रीज हो जाता है। तो ये जी डिहाइड्रेशन की जो डेफिनेशन है मेडिकल साइंस की, उसी को चैलेंज करता है। सर, ये तो फिर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में जो बड़े लोग बैठे हैं ना, वो तो चीजों को ऊपर आने भी नहीं देते। क्योंकि कुछ भी अगर उनसे बोलो, अगर आप डॉक्टर से ये कहोगे कि सर मुझे लो स्टमक एसिड है और आप मुझे कोई वैसी दवाई बताइए, तो वो नहीं बताएं, वो कहेंगे तुम नहीं ज्यादा बता रिसर्च देगा तो करते क्या हो। होगा, नहीं नहीं ज्यादा अगर आपको बता दिया स्टमक एसिड के लिए आप एप्पल विनेगर ले लो, कुछ ले लो, तो वो हाँ, कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। भाई अगर आपका लो स्टमक एसिड है तो ये थोड़ी कि आप एसिड पी के ठीक हो जाओगे। वो तो वो आपकी तो है। बॉडी का पूरा सिस्टम है, वो एक सिंपल सी एक अकेली चीज नहीं है वो। जी तो इसलिए जो प्रॉपर सिस्टम है बॉडी का, वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ही है। हमारे सारे ऑर्गेन्स ही हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रिंसिपल पर काम करते हैं। हम रात को सोते हो थोड़ी पानी वानी पीते हैं, खाना खाते हैं। जी सर। डिहाइड्रेशन फेज होता है, डिहाइड्रेशन फेज में हमारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती है वो रिमूव होती है शरीर से। जी तो अगर हम प्रॉपर डिहाइड्रेट नहीं करेंगे, हाइड्रेशन हाइड्रेशन करते रहेंगे, तो दिक्कत आती है। तो जी आप उसको सर। फॉलो करो, तो हफ्ते भर में आपका एसिडिटी ठीक हो जाएगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा, और आप बाकी आप जो मर्जी खाओ, बाहर का खाओ, अच्छा, कूड़ा नहीं खाओ। आपने सर जो वेबसाइट है आपकी, उसमें हम्म। आपने एक शायद लेटेस्ट कुछ डाला है इसी से हम्म। रिलेटेड। लेटेस्ट हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल्स करके हाँ प्रोटोकॉल। जी 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 जी। उसमें मतलब मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उसमें हेडलाइन में तो जैसे 5th डे के हेडलाइन में लिखा है कि ड्रिंक वाटर विद मील, हम्म। और नीचे लिखा है कि पानी बिफोर मील पीना है। ये मैं समझ नहीं आया। कर दूंगा, नीचे जो लिखा है वो ठीक है, ऊपर हेडिंग गलत हो गई हुई है, ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा। तो मतलब अच्छा। पहले दिन सर खाने के साथ पीना है, फिर दूसरे दिन क्या करना है? खाने से 1 घंटा एक पहले घंटे पहले। अच्छा, और अल्टरनेट डेज में करना है सब? नहीं, अल्टरनेट डेज में मत करिए। अभी जो लेटेस्ट किया है ना, उसमें 2 बार ही करिए, मतलब 1 दिन खाने के साथ और 2 या 3 दिन खाने के पहले, खाने के पहले। फिर दोबारा अच्छा खाने के साथ और फिर खाने के पहले, ऐसे करके साइकिल को चलाते रहिए। उससे क्या होता है, खाने के साथ जो पानी पीते हैं उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, अच्छा और खाने से पहले जो पीते हैं उससे आपका मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है। अच्छा और हमारा ब्लड का और जो मेटाबॉलिक वेस्ट या जो सेल्स के बीच में फ्लूइड होता है, उसका रेशियो होता है 1:2.5। अच्छा तो 2-3 दिन अगर हम इस तरीके से अल्टरनेट करते रहेंगे, उसको चेंज करते रहेंगे, तो हमारा जो बॉडी का जो मिनरल बैलेंस होता है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। वो अच्छा। परफेक्ट होने से हमें कोई भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और हमारा हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी, इंप्रूवमेंट होने लगेगी सब चीजों तो में। तो मतलब कल सुबह खाने से पहले पीना है सर पानी? हम्म। अच्छा तो उससे आपका जीभ का कलर भी आप चेक करते रहेंगे ना, धीरे धीरे करके जीभ का अच्छा कलर भी पिंक और थोड़ा सा ठीक होता रहेगा। अच्छा। स्लेवा ज्यादा भी ठीक नहीं है, कम भी ठीक नहीं है, दोनों चीजें नुकसान नहीं, करती खैर इतना ज्यादा तो नहीं हो रहा, हैं। नॉर्मल, अभी तो 1 दिन लेकिन में नहीं होता, पर अगर आप लगातार पीते रहेंगे तो फिर ज्यादा भी होने लगता है। फिर अच्छा ऐसे भी लगता है बात करते हो जैसे थूक में निकल रहा है। अच्छा। ऐसे सलाइवा अगर बढ़ जाए तो उसमें क्या पानी कम ज्यादा करना है सर? नहीं, उसका तो अब ये पहले जब मैंने किया था ना, तो मैं खुद अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो पहले हम जी खाने के साथ ही रेगुलर पीना शुरू कर दिया था, तो उससे स्लाइवा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो बहुत अच्छा बढ़ना भी ठीक नहीं है, तो ये वाले साइकिल में नहीं बढ़ेगा, ये रीजनेबल ही रहेगा। अच्छा। नहीं, आज असर तो है सर थोड़ा। हो जाएगा तीन हाँ चार दिन में। आपका तो ज्यादा पुरानी पुरानी प्रॉब्लम नहीं है, फिर एज भी आपकी ज्यादा नहीं है, फिर आप थोड़ा सा एक्टिव भी हो, थोड़ा सा वो भी हो, तो हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा ठीक हो जाएगा। हाँ वॉक सर। एंड रेस्ट करते रहो बीच में, पर जब भी टाइम मिले 5 मिनट चल लिया करें। हाँ हाँ सर, आज मैं मतलब सुबह थोड़ी बैंक में भी जब रहता हूँ, तो मेरी असल में ग्रामीण इलाकों में मैं सर्व करता हूँ, अच्छा ग्रामीण अच्छा। बैंक में। कौन सा तो बैंक यहाँ है? सर आर्यवर्त बैंक यूपी में है सर, अच्छा आर्यवर्त अच्छा। बैंक। हाँ जी। हम्म।
तो तो गांव बैंक वालों ऑफ को इंडिया बताओ के ना, फिर आप डील करते हो तो। नहीं सर, बिल्कुल बताएंगे सर। सी देखो, मैं आपको एक्चुअली में सिचुएशन बताऊं, सिचुएशन ये है कि ये पूरा मेडिकल सिस्टम को खत्म कर सकता है अगर जी इसमें सर। कुछ लोग भी मिल जाएं और जी साल में सर। एक बार भी मीटिंग कर लें और जी उसका सर। कहीं पर रजिस्टर कर लें, मतलब प्रेजेंस को, मीटिंग को वीडियोस वीडियोस बना लें, तो ये चीज ऊपर जाएगी और बहुत ऊपर जाएगी, और जिस दिन ये ऊपर गई सारा मेडिकल साइंस खत्म हो जाएगा। हाँ वो तो है सर। खैर मेरे टच में भी हैं, कई हमारे स्टाफ भी हैं जो इस चीज से मतलब और सफर कर रहे हैं। मैं तो मैं जो है, हेलो। आपको सही बताऊं तो ये पढ़े लिखे लोग जो है ना, जी ये सर। सबसे ज्यादा बेवकूफ होते हैं। मतलब 100 में से एक आदमी है जो कोई बात को डिस्कस करके डिसाइड करना चाहेगा। बाकी जी सर। सारे लोग 95% लोग जो किताब में उन्होंने बचपन में पढ़ लिया उससे टस से मस होकर राजी नहीं है। गांव के जी लोग फिर भी ठीक होते हैं, वो 100 में से 50 मान जाते हैं, पढ़े लिखे तो बिल्कुल ही नहीं मानते। जी। पर जो पढ़े लिखे मानते हैं वो बहुत अच्छे से भी मानते हैं, वो भी फर्क होता है। परंतु एफर्ट करने का ग्राम, मतलब अगर रूरल एरियाज में आप इसको फैलाओ ना, तो दो जी चार सर। 6 गांव में अगर आप फैलाओ तो उसके सारे डॉक्टर गायब हो जाएंगे, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ सही कह रहे हैं सर आप। उसके अलावा आप जैसे बात कर रहे हो, आपकी रिकॉर्डिंग होती है फोन में, उसी के वीडियो बनते हैं, मतलब जी जी उसके जी। एज इट इज पिक्चर लग जाती है कि डिस्कशन विद एसिडिटी पेशेंट, और एक जी नंबर सर। होता है, फीडबैक वगैरह होता रहता है। तो आप देखो जी 1600 सर। मेरे वीडियो है, और जी। गांव के जितने लोग हैं वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को इस तरीके से फैला रहे हैं। और जो जी। 10-10 साल पुरानी बीमारी होती है 2-2 4-4 दिन में ठीक होती है, ना पैसा लगता है, ना डायग्नोसिस है, ना कोई टेस्ट नहीं, है। मैंने आपका वो चेक किया है सर, यूट्यूब में जो आप डालते हो। हम्म। अब जैसे कहते हैं कि क्या है मतलब, तो लाइव फीडबैक से बेटर तो मुझे लगता भी नहीं कुछ हो सकता है। जो आदमी हाँ, अगर और अपने क्या। लाइफ के बताता है, उससे बेटर फीडबैक किसी को क्या कौन देगा। परंतु वो अभी भी कहते हैं जी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है इसका, ये कहाँ है, वो कहाँ है, आप साइंटिफिक स्टडी करो, सर साइंटिफिक स्टडी फेसबुक पे एक होना। चीज तो देखिए सर, आज के उसमें ये फैक्ट है कि अगर हम डॉक्टर पे जाएंगे तो वो हम्म। कोई ना कोई चीज तो हमारे शरीर में, ऐसे तो है नहीं हर चीज परफेक्ट होती है, कोई ना कोई हम्म। ऊपर नीचे तो होता ही है। हम्म। अब ऐसा तो है नहीं सर हमेशा हर चीज एकदम परफेक्ट रहेगी, परफेक्ट कभी नहीं रहती। हो सकता है हम्म। कोई एक पॉइंट ऊपर हो या एक पॉइंट नीचे हो, वो तो रहता ही है, वो तो लाइफ का मतलब एक जीवन चक्र जिसको हम कहते हैं वो तो हम्म। होता ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर, हो सकता है मैं अगर डॉक्टर पे जाऊंगा तो वो मुझे हम्म। कोई ना कोई तो बता ही देगा कि आप में ये कमी है वो कमी है, ऐसा है। अभी मैं जब ब्लड टेस्ट करवाने गया था तो उन्होंने मुझे 50 चीजें बता दी, विटामिन डी कम है, B12 है, ये है वो है, मैं आपको विटामिन, यूरिक है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, अभी अभी करंट की, आज की, आजकल जी की। सर। जी सर। एक लड़की को बहुत ज्यादा एसिडिटी थी, जी सर। 27 साल की एज थी। जी सर। उन्होंने इसको फॉलो किया और वो 20 दिन में ठीक हो गई एसिडिटी। जी। अब उसके बाद उनको प्रॉब्लम हुआ कि उनको बोन्स में वीकनेस शुरू हो गई। अच्छा। उन्होंने टेस्ट कराया तो पता चला यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट निकल रहा है। अच्छा। तो उनको लगा कि कैल्शियम निकल रहा है, बोन्स तेजी से वीक हो रही है। जी। उन्होंने एक और टेस्ट करा लिया, ओस्टोपिनिया का, डेक्सा स्कैन होता है ना जो बोन डेंसिटी बताता है, जी सर। उसमें आ गया जी ओस्टोपिनिया है और ओस्टोपोरोसिस होने वाला है। जी सर। अब उनको बड़ी चिंता हुई, बोन्स की हालत खराब हो रही है, कैल्शियम निकल रहा है, हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको पता जी नहीं क्या सर। क्या दवाई दे दी। जी सर। अब उसके बाद उन्होंने एक टेस्ट और करा लिया, ब्लड टेस्ट। उसमें उनका आ गया कि जो उनका विटामिन डी था वो कम था। तो कम होने के जी। बाद उन्होंने उसके सप्लीमेंट्स ले लिए, जी। तो उसके बाद वो ठीक आया। परंतु अब जब ये लूज कर रहे हैं तो पता चला जी उनका वो बढ़ गया विटामिन डी, जो रेंज जी। होती है, रेंज 100 तक होती है शायद, तो जी। ये 135 हो गया। बताइए। तो अब उनको लग रहा है कि वो विटामिन डी की वजह से हुआ, जबकि इसको बॉडी को ऑटो मैनेज करने के लिए हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल ही कर सकती है। दुनिया की कोई भी जी। मेडिसिन जो आप कह रहे हो ना कि कोई चीज उनको पता जी लग सर। जाती है, बता देते हैं, वो सब बेकार की जी। बातें होती है, कहानियां होती हैं। जी उन सर। कहानियों का कोई मतलब नहीं होता। एक्चुअल स्टोरी कोई भी बता नहीं सकता, आने वाले करोड़ साल के अंदर भी नहीं बता सकता। नहीं सर, ये तो वो बता देते हैं कि ये कम है ये कम है, लेकिन ये नहीं अब बता पाते क्यों कम है। हाँ, एक तो क्यों नहीं बता पाते, और जो बताते हैं वो ठीक नहीं होता। और क्यों नहीं कर पाते। अभी मैं 50 मैं सर, एक्को प्रेशर होता है, एक टेक्निक होती है सर, नहीं होती है, एक्को हम्म। प्रेशर होता है। तो अभी एक डॉक्टर है यहाँ पे, तो वो मतलब एक्को प्रेशर से भी सही करते हैं, क्योंकि मैं एलोपैथी को फेवर नहीं करता ज्यादा सर। पर आई डोंट लाइक एलोपैथी। एक्यूप्रेशर हाँ। की भी स्टोरी क्या है, क्यों है, वो भी ठीक कोई इलाज थोड़ी है। नहीं। किसी देखो, एक आध उसमें देखो फेवर कर देता, आपके, अब मुझे नहीं देखिए हुआ मैं सर। आपको बताता हूँ, हाँ। एक्यूप्रेशर में आपका एक पॉइंट के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन रुका है, उसने उसको दबाया चलाया, उसको मालूम है यहाँ दबाओगे यहाँ प्रॉब्लम होगी, उसने उसको ठीक कर दिया। जी। परंतु वो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन जो
क्लॉट कर रहा था, जो नहीं हो रहा था, उसका कोई कारण तो था, उस कारण को दूर थोड़ी किया उसने। तो जो क्लॉट बनाया उसको हटा दिया, वो फिर बनेगा थोड़ी देर में, फिर हटा देगा, फिर जो बनेगा फिर हटा देगा। अल्टीमेटली वो मतलब धीरे धीरे हाँ, करके सही दूसरी कह रहे जगह हैं आप ढूंढ सर। लेगा। रूट कॉज को नहीं सही करते हैं। कॉज की तो कोई बात ही नहीं कर रहा आज की डेट में। जी। और जब तक कॉज की कोई बात नहीं करे, अगर इलाज की बात करें, कभी इलाज नहीं होगा। आने वाले करोड़ों सालों के अंदर भी कोई इलाज नहीं हो सकता। नहीं, आप बात तो आप सही कह रहे हैं और सर। एक्चुअल सिचुएशन है कि कॉज पता ही नहीं किया जा सकता। जी सर। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से खड़ाक से ठीक होता है, क्योंकि हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, भाई आपने वो एग्जांपल पढ़ा है नमक पानी का? कौन सा वाला सर? अगर मान लो आपने गिलास में पानी डाल दिया, हाँ जी। उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, उसको पी के देखा, जी। नमक ज्यादा लग रहा है, कम कैसे करेंगे आप? पानी डालेंगे और और अगर आपको नमक कम लग रहा है तो अगली बार जब नमक पानी बनाएंगे, नमक उतना ही डालना है जितना पिछली बार डाला, तो पानी कम करेंगे तो नमक बढ़ जाएगा। हाँ सही बात है, पानी से ऊपर नीचे तो करना आप दवाई पड़ेगा। से क्या कर रहे हो? ये तो करने की कोशिश कर रहे हो। जी। तो दवाई लेने की जगह पानी कम ज्यादा कर लो, क्योंकि दवाई क्या काम कर रही है कि आपका नमक ज्यादा लगा, आपने उसमें अब पानी और डालने की जगह आपने दूध डाल दिया, तो दूध और ऐड हो गया उसमें, और उस दूध की प्रॉब्लम, जो दूध प्रॉब्लम कर सकता है वो करेगा। या जी आप उसमें सर। आटा डाल दो तो भी कम हो जाएगा, उसमें बहुत से सोल्यूशन होंगे उसके। पर जी राइट सर। सोल्यूशन तो जो और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे वो तो पानी है ना। जी सर। तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन इसलिए काम करता है कि जी कोई भी सर। चीज हो, वो सारी बॉडी की जितनी भी चीजें या तो ज्यादा है या कम है, और वो दोनों को अलग अलग हिस्से में बांट देता है। एक बार हाइड्रेशन करते हैं तो ज्यादा वाली चीजें कम हो जाती है, दूसरे डिहाइड्रेट करते हैं कम वाली ज्यादा हो जाती है। एक नया बैलेंस बन जाता है, जो भी होता है ना बैलेंसिंग, दोनों सब चीजों की वो बैलेंसिंग इंप्रूव हो जाती है। जी सर। बात खत्म हो गई। 2 दिन में 48 70-80% आदमी पेशेंट, मतलब जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसमें ठीक हो जाता है। जी। चलिए, आप, अच्छी बात है, ग्रामीण इलाके में है, वहां पर हेल्प करिए 8-10 नहीं लोगों सर, की, मेरे क्योंकि वो बगल उन में लोगों के जान पास बहुत पहचान टाइम में भी, होता है। मेरी हम्म, जान पहचान में भी कई डॉक्टर्स हैं सर यहाँ पे। तो हम्म, अगर मतलब इनडायरेक्टली मैं सही हो जाऊंगा तो ये रहता है कि हम लोग मतलब पब्लिक रीच होती है हमारी। हम्म, तो अगर मैं इनडायरेक्टली सही हो जाऊंगा तो मैं उन्हें ये टेक्निक बताऊंगा, आपका वो आप इस बात का बताऊंगा तो कि भूल जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो गए, आप हो गए, हाँ ठीक हो गए हो। जी। तो मैं इनडायरेक्टली आपको बता दूंगा उनका मतलब जो है, अब वो हम्म, डॉक्टर है उनको भी बोलूंगा कि आप भी लोगों को ऐसे बताया करो। नहीं, मेरे पास ऑलरेडी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर अपने जी। एसिडिटी के इलाज के लिए आ चुके हैं, अगर आपने जी देखा सर। हो। तो जी। अभी भी मैं किसी का इलाज कर रहा हूँ, उसकी मदर एमबीबीएस डॉक्टर है, एक लेडी है, जी। एक जी। डॉक्टर है, जी उनका सर। बहुत बुरा हाल था, इतना पैनिक कर रही थी कुछ कहने की हद नहीं। तो जब उनको जी। बताया हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के बारे में, तो उनकी मदर भी पैनिक कर रही थी, उनके घर वाले सारे के सारे, और सारे के सारे फार्मास्यूटिकल लाइन में है। जी और सर। इतना परेशान था, 20 दिन के अंदर वो ठीक हो गया, उन्होंने मेरी पेमेंट भी कर दी। अच्छा। और किसी से पेमेंट लेनी लो, डॉक्टर से जरूर लेनी चाहिए। नहीं सही है सर। और सर जी आप वो बता देना मुझे, मतलब मैं आपको फीडबैक तो खैर दे दूंगा कुछ दिनों हम्म, बाद। अब हम्म। मैं, आप वो बता दीजिए फीस वगैरह क्या है सर, कैसा है मैं मुझे बता बता तो रहा दीजिए। हूँ, आप फीस दो नहीं दो, आप तो बैंकर हो, आप तो लोगों को बताओगे, पर डॉक्टरों से नहीं। लेनी नहीं चाहिए। सर वो, नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन सर एक होता है ना आपका कुछ कुछ करने नहीं, का, कुछ अगर वो नहीं, कोई नहीं। जो आपका दिल करे कर देना, कोई ऐसी कोई चलो हार्ड ठीक एंड है, फास्ट ठीक नहीं है। है। ठीक है सर, आप सर मुझे अपनी डिटेल सेंड कर देना, अकाउंट हाँ वगैरह हाँ, कोई डाल बात नहीं, दूंगा। पहले ठीक हो जाओ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, नमस्ते। थैंक यू।